हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम उस हिस्से को देखने वाले हैं जहां लाजर का पुनरुत्थान होगा, यानी लाजर को जिलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ बातों को समझना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं, जब यीशु अपनी सेवकाई कर रहे थे इस पृथ्वी पर, तो उन्होंने अपने बारे में बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक दावे किए थे। जैसे उन्होंने कहा था कि वो मसीह हैं और परमेश्वर के पुत्र हैं, वह जीवन का स्रोत है ना। लेकिन यीशु ने केवल दावे ही नहीं किए, उन्होंने उन दावों को चमत्कारिक चिन्हों यानी मिराकुलस साइन के द्वारा सिद्ध भी किया। और उनके द्वारा किए गए चमत्कार इस बात का प्रमाण थे कि वे वास्तव में वही हैं जो वे कहते हैं। जब उनके विरोधियों ने उनसे पूछा कि क्या वे सच में मसीह हैं, तो यीशु ने अपने चमत्कारों की ओर इशारा करते हुए कहा, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे मेरे विषय में गवाही देते हैं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मुझ पर विश्वास मत करो, पर यदि मैं करता हूँ तो चाहे तुम मुझ पर विश्वास ना भी करो, मेरे कामों पर विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। यूहन्ना के सुसमाचार में पहले भी यीशु ने कहा था, यूहन्ना 5:36 में, जो काम पिता ने मुझे करने को दिए हैं वे ही मेरे विषय में गवाही देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। और अपनी मृत्यु से एक रात पहले यीशु ने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना 14:10 और 11, पिता जो मुझ में रहता है वही अपने काम करता है। विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और यदि नहीं तो कम से कम उन कामों के कारण विश्वास करो। यीशु के चमत्कार केवल आश्चर्य पैदा करने के लिए नहीं थे, वे किसी गहरे सत्य को दिखाने के लिए थे। उदाहरण के लिए, जब यीशु ने लकवे के रोगी को चंगा किया तो उन्होंने यह सिद्ध किया कि मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है ना। मत्ती 9 और 6 में उसका हम इस घटने को पाते हैं। जब उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला तो उन्होंने दिखाया कि परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। लुका 11:20। और एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शिष्य को भेजकर यीशु से पूछा, क्या आप वही आने वाले मसीह हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उत्तर दिया, लुका 7:19 और 22 में, जाकर यूहन्ना को बताओ जो तुमने देखा और सुना है, अंधे देखने लगे हैं, लंगड़े चलने लगे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जा रहे हैं, बहरे सुनने लगे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। एक बार जब यहूदी नेताओं ने उनसे पूछा कि उन्हें मंदिर को शुद्ध करने का अधिकार किसने दिया, तो यीशु ने कहा, यूहन्ना 2:19 में, इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिन में इसे फिर खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना यहाँ समझाता है हमें कि यूहन्ना 2:21 में यीशु अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। यीशु ने कई बार अपने चेलों से कहा था कि वे मृत्यु के बाद जी उठेंगे, और अतः उनका पुनरुत्थान सबसे बड़ा प्रमाण बना कि वे वास्तव में वही हैं जो उन्होंने कहा था। जैसे प्रेरित पौलुस लिखता है रोमियो 1:4 में, मृतकों में से जी उठने के द्वारा वे सामर्थ के साथ परमेश्वर के पुत्र ठहराए गए। यूहन्ना के सुसमाचार में एक पैटर्न दिखाई देता है। यीशु पहले एक दावा करते हैं, फिर एक चमत्कार के द्वारा उसे सिद्ध करते हैं। उदाहरण, जब यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, यूहन्ना 6:35, तो उन्होंने 5,000 लोगों को भोजन कराया। और जब उन्होंने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, तो उन्होंने जन्म से अंधे व्यक्ति को दृष्टि दी। इसी तरह जब यीशु कहते हैं यूहन्ना 11:25 में, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, तो वे इसे सिद्ध करने के लिए लाजर को मरे हुए में से जिलाते हैं। लाजर का पुनरुत्थान यूहन्ना के सुसमाचार में दर्ज 7 महान चमत्कारों में से अंतिम और सबसे अद्भुत चिन्ह है। अन्य चिन्हों में शामिल है काना में पानी को दाखरस बनाना, अधिकारी के बेटे को चंगा करना, बेतसदा के लंगड़े को चंगा करना, 5,000 को भोजन कराना, पानी पर चलना, जन्म से अंधे को दृष्टि देना। और अब हम आते हैं 7वें और सबसे शक्तिशाली चिन्ह पर, लाजर का पुनरुत्थान। समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कहानी का मुख्य पात्र वास्तव में लाजर नहीं है, मुख्य केंद्र यीशु मसीह है, क्योंकि लाजर का पुनरुत्थान अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं था। आखिरकार लाजर को बाद में फिर से मरना पड़ा। इस घटना का वास्तविक उद्देश्य था कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, जैसा कि यीशु पहले ही कह चुके थे। यूहन्ना 11:4 में, यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है, और पद 40 लोग परमेश्वर की महिमा देखने वाले हैं। यूहन्ना अध्याय 11 की पूरी कहानी यीशु के इस कथन के चारों ओर घूमती है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। अब तक हमने देखा पहला भाग, जो कि पाया जाता है यूहन्ना 11 उसका 1 से 16 पद में, जिसमें हमने देखा लाजर की बीमारी और बहनों का संदेश। और उसके बाद दूसरे भाग में हमने देखा, जो कि पाया जाता है 11 उसका 17 पद से लेकर 36 पद में, यीशु का बेतनी पहुंचना। अब हम प्रवेश कर रहे हैं तीसरे भाग में, 33 से लेकर 44 में। लाजर को जीवित करने की घटना हम लोग 5 चरणों में समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला है उलझन। लोग सवाल करते हैं कि यीशु ने उससे मरने से क्यों नहीं रोका। दूसरा, समस्या, कब्र और 4 दिन पुरानी मृत्यु की वास्तविकता। तीसरा, प्रतिज्ञा, यीशु कहते हैं कि लोग परमेश्वर की महिमा देखेंगे। चौथा, यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं। पांचवा, और फिर मृत लाजर कब्र से बाहर आता है। अब हम इस अद्भुत घटना को एक एक चरण में देखेंगे, और यह घटना न केवल लाजर के बारे में है, यह उस व्यक्ति के बारे में है जिसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु की सेवकाई के दौरान अक्सर ऐसा होता था कि लोग 2 हिस्सों में बंट जाते थे। कुछ लोग विश्वास करते थे और कुछ लोग संदेह करते थे। यूहन्ना के सुसमाचार में कई बार यह विभाजन दिखाई देता है। यह घटना भी अलग नहीं थी। जब लोगों ने देखा कि यीशु रो रहे हैं, पद 35 में, तो कुछ शोक मनाने वालों ने कहा, देखो वह उसे कितना प्रेम करता था। यानी कुछ लोगों ने यीशु के आंसू देखकर समझा कि यीशु वास्तव में लाजर से प्रेम करते थे। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे। कुछ लोग संदेह से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने अंधे की आंखें खोल दी, क्या वह उस आदमी को मरने से नहीं बचा सकता था? यहाँ वे यूहन्ना अध्याय 9 की घटना की ओर इशारा कर रहे थे। वहीं पर यीशु ने जन्म से अंधे व्यक्ति को दृष्टि दी थी। यूहन्ना 9 उसका 1 से 41 पद में। वह चमत्कार यरूशलेम के आसपास ही हुआ था, इसलिए उस घटना की चर्चा अभी भी लोग के मन में ताजा थी। कई महीनों बाद भी लोग उसे याद कर रहे थे। लोगों की उलझन, जो लोग यह सवाल पूछ रहे थे वे शायद थोड़ा व्यंग कर रहे थे, यानी थोड़ा सा मॉकिंग टाइप से वो पूछ रहे थे कि ये व्यक्ति इतना लोगों को चंगा कर रहा था, क्या आपने मित्र को नहीं बचा सका? लेकिन साथ ही वे उलझन में भी थे, क्योंकि उनके अपने अनुभव से यह स्पष्ट था कि यीशु के पास चंगाई देने की शक्ति है। उन्होंने यह शक्ति पहले देखी थी, इसलिए उनका सवाल यह था, अगर यीशु के पास इतनी शक्ति थी और अगर वो सच में लाजर से इतना प्रेम करते थे, तो फिर उन्होंने देर क्यों की? वे जल्दी बेथनी क्यों नहीं आए? जब लाजर अभी जीवित था तब उसे क्यों नहीं चंगा किया?
इस सवाल का उत्तर यह है कि परमेश्वर हर काम अपनी इच्छा और योजना के अनुसार करता है। जैसा कि बाइबल कहती है इफिसियों 1 उसका 11 में, परमेश्वर सब काम अपनी इच्छा की सलाह के अनुसार करता है। और अय्यूब 33 उसका 13 में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने कामों का पूरा कारण मनुष्य को नहीं बताता। मतलब हर बार हमें तुरंत यह समझ नहीं आता कि परमेश्वर क्यों कुछ होने देता है। यीशु ने जानबूझकर देर की क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ लाजर को बीमारी से चंगा करना नहीं था। अगर वे ऐसा करते तो वह एक और चंगाई का चमत्कार होता, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और बड़ा था। वे लाजर को मरे हुए में से जिलाने वाले थे और इस चमत्कार के द्वारा यीशु की महिमा प्रकट होने वाली थी और पिता परमेश्वर की महिमा भी दिखाई देने वाली थी, जैसा कि यीशु पहले ही कह चुके थे यूहन्ना 11 उसके 4 और 40वें पद में। यह सब परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए होने वाला था। और इस प्रकार पद 37 हमें दिखाता है कि लोगों के मन में उलझन था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यदि यीशु के पास शक्ति थी और प्रेम भी था तो उन्होंने देर क्यों की। लेकिन वास्तव में उस देरी के पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना छिपी हुई थी। अब हम यहाँ पर समस्या को देखते हैं, पद 38 से वर्ष 39। तब यीशु फिर अपने मन में अत्यंत व्याकुल होकर कब्र पर आए। वह एक गुफा थी और उसके मुंह पर एक पत्थर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आएगी क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। पद 37 में कुछ लोगों ने संदेह से कहा था, क्या यह व्यक्ति उसे मरने से नहीं बचा सकता था। उन शब्दों को सुनकर यीशु फिर से अंदर से गहराई से व्याकुल हो गए। यहाँ जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है, तो उसको छोड़ दीजिए क्या यूनानी शब्द हुआ है, लेकिन उसका जो अर्थ है पीछे, यह शब्द सिर्फ हल्की भावनाओं को नहीं दर्शाता। इसका अर्थ है गहरी आंतरिक पीड़ा, तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया, एक प्रकार की गहरी व्याकुलता, है ना। यीशु बहुत ही अंदर से व्याकुल हो गए थे। इस स्थिति में यीशु कब्र की ओर बढ़ते हैं। कब्र, यूहन्ना बताता है कि यह कब्र एक गुफा थी। उस समय इजराइल में यह एक सामान्य प्रकार की कब्र थी। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 23 उसका 19 में हम देखते हैं अब्राहम ने मकपेला की गुफा में सारा को दफनाया था। कई बार ये गुफाएं प्राकृतिक होती थी, कभी कभी उन्हें चट्टान काट कर बनाया जाता था, जैसे मत्ती 27 उसका 60 में यीशु की कब्र भी चट्टान में काट कर बनाई गई थी। इन कब्रों के अंदर जमीन को समतल किया जाता था, दीवारों में पत्थर की शेल्फ बनाई जाती थी और शव को उन्हीं शेल्फ पर रखा जाता था। ऐसी कब्रें आमतौर पर गांवों के बाहर बनाई जाती थी। इसका एक कारण यह था कि यहूदी व्यवस्था के अनुसार गिनती 19 उसका 16 में यदि कोई व्यक्ति मृत शरीर को छू ले तो वह 7 दिन तक धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था। इसलिए लोग मृत शरीर से दूरी बनाए रखते थे। कब्र के मुंह पर एक बड़ा गोल पत्थर रखा जाता था। इसका उद्देश्य था जंगली जानवरों को अंदर आने से रोकना, कब्र लूटने वालों को रोकना और कब्र को बंद रखना। यह पत्थर अक्सर एक खांचे में लुढ़का कर लगाया जाता था। जब यीशु कब्र के पास पहुंचते हैं तो वे बहुत संक्षेप में कहते हैं, पत्थर हटा दो। यह सुनकर मार्था घबरा जाती है। इस समय वह भी मरियम और बाकी लोगों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। मार्था तुरंत कहती है, प्रभु अब तो दुर्गंध आएगी क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। उसकी चिंता बिल्कुल स्वाभाविक थी क्योंकि उस समय यहूदी लोग मिस्रियों की तरह शव को सुरक्षित नहीं रखते थे। इजिप्शियन लोग क्या करते थे, मिस्री लोग शरीर के अंग निकालते थे, विशेष द्रवों में शरीर को सुरक्षित रखते थे, फिर मम्मी बनाते थे। लेकिन यहूदी ऐसा नहीं करते थे। वे केवल शरीर को कपड़ों में लपेटते थे, सुगंधित मसाले लगाते थे और कब्र में रख देते थे। और ये मसाले सिर्फ कुछ समय तक गंध को छिपाते थे, लेकिन 4 दिन बाद शरीर सड़ना शुरू हो जाता था और कब्र खोलने पर बहुत तेज दुर्गंध आ सकती थी। मार्था को अभी भी यह समझ नहीं आया था कि यीशु लाजर को जिलाने वाले हैं। वह सोच रही थी कि शायद यीशु अपने मित्र का शरीर आखिरी बार देखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए यह विचार बहुत कठिन था। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई उस हालात में देखा जाए, लोग उस दुर्गंध को महसूस करें और उसका शरीर सार्वजनिक रूप से उस स्थिति में दिखाई दे। मार्था के मन में अब लगभग कोई आशा नहीं बची थी। उसके विचार में यीशु बहुत देर से आए थे। वह पहले ही कह चुकी थी पद 21 में, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। अब 4 दिन बीत चुके थे और उसके मन में यह विश्वास बन चुका था कि लाजर की मृत्यु अंतिम और स्थायी है। इसलिए उसके लिए यह स्थिति पूरी तरह निराशाजनक लग रही थी। और यही है इस कहानी का दूसरा दृश्य जिसमें हम समस्या को देखते हैं। कब्र बंद है, शरीर 4 दिन से मरा हुआ है और मानव दृष्टि से अब कुछ भी संभव नहीं लगता। लेकिन ठीक इसी बिंदु पर यीशु परमेश्वर की महिमा प्रकट करने वाले हैं। अब हम लोग तीसरी पॉइंट पे आते हैं, प्रतिज्ञा, है ना। यहाँ पर हम लोग पद 40 से देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। जब मार्था ने कहा कि अब तो दुर्गंध आएगी क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं, तो यह उसके निराशा को दिखाता है। उसे लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन यीशु का उत्तर 2 बातों को दर्शाता है। उसे आशा देने के लिए यीशु ये बात बोलते हैं और एक हल्का सा सुधार के लिए, है ना। यीशु उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने पहले ही उससे कुछ कहा था। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु ने जब मार्था से वो मिलते हैं, जब वो गाँव की ओर आते हैं, तो वहाँ पर उसे कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और वो यीशु उसे मार्था को उस बात को याद दिलाते हैं। यीशु का उद्देश्य मार्था का ध्यान बदलना था। इस समय मार्था का ध्यान पूरी तरह अपने भाई के मृत शरीर पर था। वह सोच रही थी 4 दिन हो चुके हैं, शरीर सड़ चुका होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यीशु उसे याद दिलाते हैं कि उसे शरीर पर नहीं बल्कि मसीह पर ध्यान देना चाहिए। यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। यहाँ परमेश्वर की महिमा का अर्थ है परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ्य और ईश्वर कार्य का प्रकट होना, और अभी वही होने वाला था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह चमत्कार मार्था के विश्वास पर निर्भर नहीं था। और यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कई बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में जहाँ हमें कुछ चमत्कार चाहिए होता है तो हमें क्या कहा जाता है कि तुम विश्वास करो। और सही भी बात है दोस्तों, हमें विश्वास करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा विश्वास थोड़ा सा कम पड़ जाता है, कई बार हमारे विश्वास में कमी आ जाती है ना। लेकिन यहाँ पर एक बार गौर करने वाले कि यहाँ पर जो ये चमत्कार होने वाला है वो किसी के विश्वास पे नहीं टिका हुआ है। यहाँ पर प्रभु स्वयं उस चमत्कार को करने वाले हैं, है ना। तो हमारे जीवन में भी कई बार क्या होता है कि हमारे साथ विश्वास थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में वो
खुद कार्य करते हैं ताकि हम उसकी महिमा को देखें और हमारा विश्वास मजबूत हो। तो लाजर का पुनरुत्थान यीशु का सॉवरेन एक्ट था। यह इसलिए होने वाला था क्योंकि इससे यीशु की महिमा प्रकट होगी और पिता परमेश्वर की महिमा भी दिखाई देगी। इसलिए यह चमत्कार मार्था के विश्वास से स्वतंत्र था। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग चमत्कार को देखने वाले थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था। जो लोग विश्वास रखते थे वे इस घटना में परमेश्वर की महिमा को पहचान पाएंगे, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते थे वे शायद केवल एक असाधारण घटना ही देखेंगे। वे उस चमत्कार के पीछे परमेश्वर की वास्तविक महिमा को नहीं समझ पाएंगे। और इस प्रकार हम इस दृश्य पॉइंट को समझते हैं दोस्तों, प्रतिज्ञा। यीशु मार्था से कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां यह प्रतिज्ञा वास्तविकता बनने वाली है। उन्होंने पत्थर हटा दिया और यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मुझे पता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो लोग यहाँ खड़े हैं उनके कारण मैंने यह कहा ताकि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यीशु की प्रतिज्ञा सुनने के बाद मार्था को कुछ आश्वासन मिला। अब वो विरोध नहीं करती। तब वहाँ मौजूद लोगों में से कुछ कब्र के मुंह से पत्थर हटा देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु का वास्तव में उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। जो व्यक्ति मरे हुए को जिलाने की शक्ति रखता है उसके लिए पत्थर हटाना कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी यीशु लोगों को इसमें शामिल करते हैं। संभव है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि सभी लोग स्पष्ट रूप से देख सके कि कब्र वास्तव में लाजर की ही है और आगे जो होने वाला है वह किसी भ्रम या धोखे का परिणाम नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो काम ईश्वर कर सकते हैं वो केवल ईश्वर करते हैं, और जो काम इंसान कर सकते हैं उसमें जो हमारे यीशु है वो उनको शामिल करते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है दोस्तों कि जब जो काम केवल प्रभु कर सकते हैं वो केवल वो करते हैं, और जो काम हमसे होता है जैसे सुसमाचार सुनाना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, उनको मसीह के बारे में बताना, है ना, ये काम हमारा है। लेकिन जो जीवन देना है, जो उद्धार देने का काम है वो केवल परमेश्वर कर सकते हैं। हमारा काम है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाएं, है ना, उद्धार के बारे में लोगों को बताएं, है ना, लोगों को मन फुलाने के बारे में बताएं। और परमेश्वर का काम है कि उस मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना, है ना। और ये हमारे सल्वेशन में भी हमें उसको देखने को मिलता है। पत्थर हटने के बाद यीशु आकाश की ओर देखते हैं, फिर वे प्रार्थना करते हैं, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। यीशु यहाँ पिता से लाजर को जिलाने की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वे पहले से ही जानते हैं कि पिता ने उनकी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए वे अनुरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि धन्यवाद दे रहे हैं। यीशु आगे कहते हैं, मुझे पता था कि तू सदा मेरी सुनता है। यह वाक्य पिता और पुत्र के बीच गहरे और अनोखे संबंध को दिखाता है। यीशु का परमेश्वर से संबंध सिर्फ एक सामान्य प्रार्थना करने वाले व्यक्ति जैसा नहीं था। वे परमेश्वर को सीधे पिता कहकर संबोधित करते थे। उस समय यहूदी लोग सामान्यतः प्रार्थना में परमेश्वर को इतने व्यक्तिगत रूप से संबोधित नहीं करते थे, लेकिन यीशु बार बार परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते थे। फिर यीशु बताते हैं कि उन्होंने यह प्रार्थना क्यों की। वे कहते हैं, जो लोग यहाँ खड़े हैं उनके कारण मैंने यह कहा। मतलब यह प्रार्थना यीशु की आवश्यकता के लिए नहीं थी, यह प्रार्थना उन लोगों के लिए थी जो वहाँ खड़े होकर यह सब देख रहे थे। यीशु चाहते थे कि वहाँ मौजूद लोग यह समझें कि वे अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं, वे पिता परमेश्वर द्वारा भेजे गए हैं। इसलिए वे कहते हैं ताकि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इस प्रकार यह प्रार्थना एक प्रकार की सार्वजनिक घोषणा बन जाती है। यह घोषणा बताती है कि यीशु का मिशन परमेश्वर से आया है और पिता और पुत्र के बीच एकता है। अब सब लोग कब्र के सामने खड़े हैं, पत्थर हट चुका है, यीशु ने प्रार्थना कर ली है। अगले ही क्षण यीशु वो करने वाले हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, यानी मृत व्यक्ति को जीवन देना। पांचवा पॉइंट, सामर्थ्य। यह कहने के बाद यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजर बाहर आ। और जो मर गया था वह बाहर निकल आया। उसके हाथ पांव कफन की पट्टियों से बंधे हुए थे और उसका चेहरा कपड़े से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। अपनी प्रार्थना पूरी करने के बाद यीशु लाजर को पुकारते हैं। बाइबल बताती है कि उन्होंने ऊंचे स्वर से पुकारा। यहाँ जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है जोर से पुकारना या चिल्लाना। यानी यीशु ने यह बात धीरे से नहीं कही, उन्होंने जोर से आवाज लगाई। क्यों? बाइबल इसका स्पष्ट कारण नहीं बताती, लेकिन कुछ संभावित बातें समझी जाती है। यह मृत्यु पर उनकी सामर्थ्य को दर्शाता है। यह दिखाता है कि यह कोई जादू टोना या गुप्त मंत्र नहीं था, क्योंकि उस समय जादूगर और टोना करने वाले लोग अक्सर धीरे धीरे मंत्र बोलते थे। लेकिन यीशु का कार्य खुला और स्पष्ट था। उनकी आवाज ने वहां खड़े सभी लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। यीशु का आदेश बहुत छोटा था। यूनानी भाषा में इसका अर्थ लगभग ऐसा है, लाजर बाहर आओ। बस यूनानी भाषा में इसका अर्थ लगभग 2 शब्द में है, लाजर बाहर। बस कोई लंबा अनुष्ठान नहीं, कोई नाटकीय प्रदर्शनी नहीं, कोई विशेष तैयारी नहीं, सिर्फ एक आदेश, और उसी क्षण मृत्यु की शक्ति टूट जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, जिस तरह एक मरे व्यक्ति को यीशु ने एक आवाज़ देके जिंदा कर दिया, इसी तरह जब ये सृष्टि बनाई गई थी तो यीशु के द्वारा ये सृष्टि बनाई गई दोस्तों, और उसने कहा और ये पूरी सृष्टि बन गई दोस्तों। अब जब हम इसको उत्पत्ति की किताब जो हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सामर्थ्य हम लोग को देखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ बहुत स्पष्ट है। मरा व्यक्ति, 4 दिन का मरा व्यक्ति यहाँ पर जिलाया जाता है बस एक आवाज़ के द्वारा। तब वह व्यक्ति जो 4 दिन पहले मर चुका था कब्र से बाहर निकल आता है, लेकिन वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। उसके हाथ और पैर कफन की पट्टियों से बंधे थे, उसका चेहरा एक कपड़े से लिपटा हुआ था। यह उस समय की यहूदी दफनाने की परंपरा थी। शरीर को कपड़े की पट्टियों से लपेटा जाता था और सिर को अलग कपड़े से ढका जाता था। यह पट्टियां पूरी तरह कसकर नहीं बांधी जाती थी, इसलिए लाजर धीरे धीरे और अजीब ढंग से चलते हुए बाहर आता है। जो लोग वहां खड़े थे वे इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। सोचिए, 4 दिन से मरा व्यक्ति कब्र से बाहर आ रहा है, उसका शरीर कफन में लिपटा हुआ है। यह दृश्य इतना आश्चर्यजनक था कि कुछ लोग शायद डर भी गए होंगे। फिर यीशु कहते हैं, उसे खोल दो और जाने दो, यानी कफन की पट्टियां हटाओ, उसे स्वतंत्र होने दो।
यहाँ भी हम वही बात देखते हैं जो पहले दिखाई दी थी। जीवन देना यीशु का काम था, लेकिन कपड़े खोलना लोगों का काम था। यीशु अक्सर लोगों को ऐसे कामों में शामिल करते थे जो वे कर सकते थे। और यहाँ एक खास बात यह है कि यूहन्ना यहाँ इस घटना का विस्तार से वर्णन नहीं करता। वो हमें यह नहीं बताता कि मरियम और मार्था ने लाजर को देखकर क्या किया, भीड़ की प्रतिक्रिया क्या थी, लाजर ने क्या अनुभव किया। यूहन्ना जानबूझकर इन बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका उद्देश्य लाजर पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। उसका उद्देश्य है यीशु मसीह की महिमा को दिखाना। जैसा कि पहले कहा गया था यूहन्ना 11:4 में, यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। और यूहन्ना 20:31, ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर के पुत्र। लाजर का पुनरुत्थान यीशु की सेवकाई का सबसे बड़ा चमत्कारों में से एक था, लेकिन फिर भी यह केवल आने वाली एक और महान घटना की झलक था, क्योंकि कुछ ही समय बाद यीशु स्वयं मरे हुए में से जी उठने वाले थे। लाजर एक नश्वर शरीर यानी मॉर्टल बॉडी में जीवित हुआ और बाद में उसे फिर मरना पड़ा, लेकिन यीशु मृत्यु को सदा के लिए जीत कर जी उठे और उनका पुनरुत्थान महिमामय और अविनाशी शरीर में हुआ। जैसा कि प्रेरित पौलुस लिखता है, पहला कुरिन्थियों 15:20 और 20 से 22 तक, मसीह सोए हुओं में से प्रथम फल ठहरे, क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जीवित किए जाएंगे। और अंत में पहला कुरिन्थियों 15:54, मृत्यु जय में निगल ली गई। और इस प्रकार लाजर का पुनरुत्थान केवल एक चमत्कार नहीं था, यह एक शक्तिशाली प्रमाण था कि यीशु वही है जिन्होंने कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। और दोस्तों, अभी भी हमारा कहानी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जब लाजर जिलाया गया और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की थी, उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। मेरा नाम है मोहित। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।